ये जो टाइप है ना, दिस इज रीसेंट टाइप के। ये इफ यू सी कि आपको 2020 के बाद के क्वेश्चंस के अंदर यू विल सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। होता ये है, मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। ये जो ऊपर भी जो हमने इक्वेशंस की है ना, ये सारी, इनका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स लाइक कि आपके पास दो इक्वेशंस थी, यानी दो लाइंस थी, ठीक है। जब आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, जैसे हमने ये उनको सब्स्टिट्यूट किया या एलिमिनेट किया, इसका मतलब होता है कि हम उन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो ये जो एक्स और वाई निकल के आ रहे हैं, ये एक्स और वाई क्या हैं? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू लाइंस। ये बात समझ आ रही कि अगर मैं कहूँ कि ये जो इंटरसेक्ट हुए इस पॉइंट, इस जगह के कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स क्या हैं, तो मैं ये कहूंगा कि x का पॉइंट 2 था और y का पॉइंट 1 था, जो हमें इस पॉइंट हमें आंसर मिला था x का और y का। बात समझ आइए? सो दिस इज बेसिकली द इंटरसेक्शन बिटवीन द टू लाइंस और कर्व्स और व्हाटएवर दे आर। ये बात समझ आइए? यस सर। यस। ओके, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमें क्वेश्चन आना शुरू हुआ रिसेंटली, इट सेज देयर इज अ कर्व। लेट्स सपोज मैं एक रैंडम कर्व बना लेता हूँ, यू, ठीक है, एंड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दे बोथ इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। इस बात का मीनिंग ये है कि ये मेरा कर्व है और इसके ऊपर यूं करके एक लाइन जा रही है और वो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दीज 2 पॉइंट्स। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कह लो कि अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि एक कर्व है, उसके ऊपर एक लाइन है और वो दो जगह कट करेगी। ये जो दो जगह कट कर रही है, आपने इन दोनों जगह के आपने पॉइंट्स बताने हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर। यस ओके, सर। अब ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या कि व्हेन यू सी देयर इज वन दिस इक्वेशन और ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब डू यू सी कि यहाँ पे भी y सब्जेक्ट बना हुआ है और यहाँ पे भी y सब्जेक्ट बना हुआ है? यस सर। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हमने किया, कि हम इस y की वैल्यू को जाके इस y की जगह जाके लिख लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि हम दोनों y's को एक दूसरे के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो यानी ये जो 3x + 2, ये जो हमारा फर्स्ट वन वाला है, इसको हम अपने यहाँ पे सेकंड वाले y के इक्वल पुट कर लेते हैं। 2x² + 7x - 11। ये मेन पॉइंट था। ये बात समझ आई है कि नहीं, कि हमने इक्वल पुट क्यों किया? समझ आ गया। Yes, sir. ओके, वी बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड दीज इक्वेशंस इन प्लेसेस ऑफ y। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व किस तरह करते हैं? लेट्स टेक दिस 3x and 2, both of these on the other side. So 2x² + 7x - 11, और ये जब 3x when I bring it on this side it would be -3x, और जब मैं इस +2 को जब अदर साइड पे लेके जाऊंगा it would be -2, all equal to 0. So 2x², okay, this 7x and -3x would become +4x, and this -11 and -2 would become -13, all add up to equal to 0. ठीक हो गया? नाउ दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? यूजुअली वी डू इट विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब a की वैल्यू ये वाली होती है विच इज 2, b की वैल्यू is second one with x which is 4, and c की value is -13. Now I substitute these values and try to solve the question. So minus into 4 plus minus square root -4 का square -4, a की value was 2 and c की value was -13 whole divided by 2a. अब इसको सॉल्व करते हैं। इट वुड बी -4 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16, और कोई मुझे ये बता दे कि इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? Sir, I don't know if it's correct, but I got 1.74. कितना? सर 1.74. एक है 1.34। एक सेकंड, ये आप लोग मुझे आंसर बता रहे हो, मैं ये पूछ रहा था कि जो मैंने हाईलाइट किया ना ग्रीन वाला पार्ट, इसका आंसर क्या है? 4 × 2 × 13 -13 -104. कितना?
104? Yeah, 104. ये आता है 4 into 2 is 8 and 8 times 13 would be 104. Yeah, sir, I got the same answer. Yeah, I got 104. Okay, whole divided by 2a. अभी जो a की वैल्यू थी was 2, तो मैं यहाँ पे 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ओके, सो माइनस 4 प्लस माइनस ये माइनस माइनस वुड बी 16 प्लस 104 होल डिवाइडेड बाय 4. अगर कैलकुलेटर के ऊपर मुझे बताना 16 प्लस 104 कितना आ जाएगा. दिस पार्ट 120. 120. इसका स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर के ऊपर, क्या आंसर आता है. It's like 10.9. 10.95. 10.95 होल डिवाइडेड बाय 4. प्लस माइनस को मैंने कुछ नहीं किया. लेट्स मेक टू इक्वेशंस, एक दफा प्लस के साथ, सो -4 प्लस 10.95 डिवाइडेड बाय 4, और एक इक्वेशन होगी हमारी माइनस के साथ, -4 माइनस 10.95 होल डिवाइडेड बाय 4. दोनों की x की वैल्यूज मुझे बता दें क्या आती हैं. पॉजिटिव में 1.34. I got 1.74. कितना. 1.74. अच्छा, और नेगेटिव वाला -3.74. Yeah, -3.7. ओके. यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, ये रिमेंबर अभी हमने सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाला है, वी हैव टू आल्सो फाइंड द y कोऑर्डिनेट. लेकिन ये x वाला पार्ट समझ आया किस तरह करना था. Yes. ओके, दिस इज बेसिकली, ये क्वेश्चन भी जो था ये एक्चुअली 6 मार्क्स का था. दैट्स व्हाई द वर्किंग इज वेरी लॉन्ग, कि आपको काफी सारा काम करना पड़ रहा है. दैट्स अ पॉइंट ऑफ सो मेनी मार्क्स. अब हमने x जो फाइंड कर लिया है, टू फाइंड y अब हमारी चॉइस है कि हम इक्वेशन नंबर ये 1 यूज करना चाह रहे हैं कि 2 यूज करते हैं. आप 1 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो. 1 वाली जो है वो मुझे सिंपलर लग रही है, इजियर लग रही है, तो ये यूज कर लेते हैं. लेकिन अगर कोई 2 वाली भी यूज करेगा इट वुड बी कंप्लीटली फाइन. सो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1.74 प्लस 2, और इधर आएगा y इज इक्वल टू 3 टाइम्स -3.74 प्लस 2. तो इधर से भी y की वैल्यू बता दो और इधर से भी y की वैल्यू बता दो. फर्स्ट इक्वेशन की है 7.22. Yeah. ओके, ठीक है. और एंड सेकंड सेकंड की मैं कर I got -9.22. 9.22. ठीक हो गया. अब हम कोऑर्डिनेट्स लिखने में कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं. दिस इज आवर फॉर्म टू राइट द कोऑर्डिनेट्स. दैट्स हाउ यू डू इट.